नमस्कार दोस्तों, स्वागत और अभिनंदन है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 31 अक्टूबर 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके लिए हर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं आपको इस वीडियो के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि निम्न में से किस दिन शौर्य दिवस मनाया गया? किस दिन जो है शौर्य दिवस मनाया गया है? तो कब मनाया है? 27 अक्टूबर को, या फिर 28 अक्टूबर को, या 29 अक्टूबर को, या फिर 30 अक्टूबर को? तो कब मनाया गया है शौर्य दिवस? शौर्य दिवस मनाया गया है 27 अक्टूबर को। कब मनाया गया है? 27 अक्टूबर को। और इससे रिलेटेड जानकारी, जैसे भारतीय सेना द्वारा 27 अक्टूबर को कश्मीर में सेना के उतरने के 76वें वर्ष को सेलिब्रेट करने के लिए शौर्य दिवस मनाया गया। ठीक है दोस्तों, और इस दिवस ने स्वतंत्र भारत की पहली नागरिक सैन्य जीत सुनिश्चित की है और महाराजा हरि सिंह और भारत गणराज्य के बीच विलय पत्र पर हस्ताक्षर होने के एक दिन बाद भारतीय सेना की टुकड़ियां जम्मू और कश्मीर से पाकिस्तानी सेना को बाहर निकालने के लिए बडगाम हवाई अड्डे पर उतरी है। और प्रमुख दिवस, जैसे 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, और 1 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस भी मनाया गया, और 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस भी मनाया गया, और ऐसे ही 2 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस मनाया गया? 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है मनाया गया, और 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया गया, और विश्व शिक्षक दिवस जो है 5 अक्टूबर को मनाया गया। और अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस स्थान पर यूरोपीय संघ और भारत के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास किया गया? यानी किस स्थान पर जो है यूरोपीय संघ और भारत के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास किया गया? तो वह स्थान कौन सा है? क्या वह मलक्का स्ट्रेट है, या फिर अरब सागर है, या फिर गिनी की खाड़ी है, या फिर बंगाल की खाड़ी है? तो आपका आंसर होगा इसमें से गिनी की खाड़ी। कहां पर किया गया? गिनी की खाड़ी। यानी गिनी की खाड़ी में जो है यूरोपीय संघ और भारत के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास किया गया। कहां किया गया? गिनी की खाड़ी में। कहां पर? गिनी की खाड़ी में। और यह अभ्यास 5 अक्टूबर 2023 को ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ भारत समुद्री सुरक्षा वार्ता की तीसरी बैठक के बाद हुआ है। और अभ्यास के दौरान भारतीय नौसेना का INS सुमेधा एक अपतटीय गश्ती जहाज गिनी की खाड़ी में 3 यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के जहाजों के साथ शामिल हुआ है। और ऐसे ही नौसेनाओं ने अंतर्राष्ट्रीय जल में सामरिक युद्धाभ्यास की एक श्रृंखला का अभ्यास किया, जिसमें हेलीकॉप्टरों का उपयोग करके बोर्डिंग और उड़ान अभ्यास भी शामिल था। और महत्वपूर्ण दिवस है, जैसे संप्रीति भारत और बांग्लादेश, और मित्र शक्ति जो है भारत एवं श्रीलंका, और स्लाइनेक्स है जो है भारत और श्रीलंका के बीच, और मैत्री अभ्यास जो है भारत और थाईलैंड, और सियाम है भारत और थाईलैंड। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस स्थान पर भारतीय सेना द्वारा चाणक्य रक्षा संवाद 2023 आयोजित किया गया है? किस स्थान पर जो है भारतीय सेना द्वारा चाणक्य रक्षा संवाद 2023 आयोजित किया गया है? तो वह स्थान कौन सा है? क्या वह जयपुर है, या फिर मुंबई है, या फिर आगरा है, या फिर नई दिल्ली है? तो आपका आंसर होगा इसमें से नई दिल्ली। यानी कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। यानी नई दिल्ली में जो है भारतीय सेना द्वारा
चाणक्य रक्षा संवाद 2023 आयोजित किया गया है। कहां किया गया है? नई दिल्ली में। भारतीय सेना द्वारा नई दिल्ली में चाणक्य रक्षा संवाद 2023 आयोजित किया गया। थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की है और चाणक्य रक्षा संवाद 2023 का आयोजन भारतीय सेना द्वारा सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टीज के साथ साझेदारी में किया जा रहा है और यह आयोजन नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में आयोजित किया जा रहा है। और वज्र प्रहार भारत और अमेरिका युद्ध अभ्यास जो है भारत और अमेरिका, कोप इंडिया भारत और अमेरिका और नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया और गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में उत्तर पूर्व भारत महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? हाल ही में जो है उत्तर पूर्व भारत महोत्सव का आयोजन जो है कहां पर किया गया? कहां किया गया? क्या वो भारत में किया गया या वियतनाम में किया गया या फिर जापान में किया या फिर भूटान में? तो आपका आंसर होगा वियतनाम। यानी वियतनाम में जो है उत्तर पूर्व भारत महोत्सव का आयोजन किया गया। कहां किया गया? वियतनाम में। 3 दिवसीय उत्तर पूर्व भारत महोत्सव 27 अक्टूबर को शुरू हुआ। यह महोत्सव एक्ट ईस्ट नीति को बढ़ावा देगा जिसमें भारत और वियतनाम दोनों के हितधारक द्विपक्षीय व्यापार और पर्यटन पर चर्चा करेंगे। इस महोत्सव के तीसरे संस्करण के उद्घाटन पर सत्र की मेजबानी भारत के महावाणिज्य दूत मदन मोहन सेठी ने की है। किसने की है? मदन मोहन सेठी ने। किसने की है? मदन मोहन सेठी ने। यह विभिन्न मुद्दों पर दोनों देशों के साथ सहयोग को बढ़ावा देगा। यह विभिन्न मुद्दों पर दोनों देशों के साथ सहयोग को बढ़ावा देगा। और अन्य महोत्सव जैसे गई यात्रा फेस्टिवल जो है नेपाल में और बंगास वैली फेस्टिवल जो है जम्मू कश्मीर में और काठमांडू कलिंग लिटरेचर फेस्टिवल जो है ललितपुर नेपाल में और 17वां नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल जो है मिलान यानी इटली में। कहाँ? इटली। और फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी नालंदा बिहार में। कहां पर मनाया गया? नालंदा बिहार में। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसके द्वारा भारतीय मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया गया? किसके द्वारा जो है भारतीय मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? क्या द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया या फिर धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया या फिर अमित शाह के द्वारा किया गया? तो आपका आंसर होगा अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है भारतीय मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारतीय मोबाइल कांग्रेस 2023 के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया गया और इस कार्यक्रम के दौरान देश भर के शैक्षणिक संस्थाओं को 100 5G यूज केस लैब्स का पुरस्कार दिए गए और इन लैबों को 100 5G लैब पहल के तहत विकसित किया जा रहा है। और अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस स्थान पर 16वां शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन आयोजित किया गया? किस स्थान पर जो है 16वां शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन आयोजित किया गया? तो कहां किया गया? क्या नई दिल्ली में या फिर मुंबई में या फिर हैदराबाद में या फिर पुणे में? तो आपका आंसर होगा दिल्ली में। कहां पर किया गया? दिल्ली में। दिल्ली में जो है 16वां शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन आयोजित किया गया। कहां किया गया? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में शुरू होने वाले 16वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया
कॉन्फ्रेंस 2023 सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहां किया गया? नई दिल्ली में। इस सम्मेलन की थीम इंटीग्रेटेड एंड रिजिलिएंट अर्बन ट्रांसपोर्ट है और 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन जो है केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा किया गया। 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय मंत्री जो है अपने हरदीप सिंह पुरी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश में G7 देशों के व्यापार मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया? किस देश में G7 देशों के व्यापार मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया? तो कहां किया गया? जर्मनी में, या फिर फ्रांस में, या फिर जापान में, या फिर कनाडा में? तो कहां पर किया गया? तो फ्रांस में किया गया। कहां पर? फ्रांस में जो है G7 देशों के व्यापार मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया। कहां पर किया गया है? फ्रांस में। हाल ही में जापान के ओसाका में G7 देशों के, सॉरी ये फ्रांस में नहीं, जापान में किया गया। जापान में हाल ही में जापान के ओसाका में G7 देशों के व्यापार मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जो है 28 से 29 तारीख तक जापान के ओसाका में 7 व्यापार मंत्रियों के समूह की बैठक में भाग लिया है और अपनी अध्यक्षता में जापान ने आउटरीच कार्यक्रम में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया, चिली और इंडोनेशिया और केन्या सहित अन्य आमंत्रित देशों के साथ भारत में आमंत्रित किया है। और अन्य सम्मेलन 18वां G20 शिखर सम्मेलन जो है भारत में हुआ और 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका और 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन जो है सऊदी अरब और 6वां हिंद महासागर सम्मेलन जो है बांग्लादेश और 49वां G7 शिखर सम्मेलन जो है जापान में आयोजित हुआ। ठीक है दोस्तों, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला घरेलू निर्मित रेफरेंस फ्यूल लॉन्च किया गया? किस स्थान पर जो है भारत का पहला घरेलू निर्मित रेफरेंस फ्यूल लॉन्च किया गया? तो वह स्थान कौन सा है? क्या वह चेन्नई है, या फिर नई दिल्ली है, या फिर सूरत है, या फिर भुवनेश्वर है? तो वह स्थान कौन सा है? नई दिल्ली। कौन सा है? नई दिल्ली। यानी नई दिल्ली पर भारत का पहला घरेलू निर्मित रेफरेंस फ्यूल लॉन्च किया गया। कहां किया गया? नई दिल्ली में। भारत का पहला घरेलू निर्मित रेफरेंस फ्यूल नई दिल्ली में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा पेश किया गया। यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और ईंधन का उपयोग इंजन विकसित करने और उसके प्रदर्शन का आकलन करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? ईंधन का उपयोग इंजन विकसित करने और उसके प्रदर्शन का आकलन करने के लिए किया जाता है। पहले भारत इसे विशेष रूप से अन्य देशों से आयात करता था। पहले भारत जो है इसे विशेष रूप से अन्य देशों से आयात करता था और भारत में प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन है? भारत के प्रथम गवर्नर जो है जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग है और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो है सर्वपल्ली राधाकृष्ण है और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल है। कौन है? प्रतिभा पाटिल जो है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति है। निम्न में से किस स्थान पर सरस आजीविका मेला 2023 आयोजित किया गया?
किस स्थान पर जो है सरस आजीविका मेला 2023 जो है आयोजित किया गया? तो वह स्थान कौन सा है? क्या वह उत्तराखंड है, या फिर राजस्थान है, या फिर पंजाब है, या फिर हरियाणा? तो कहाँ किया गया? तो आंसर होगा आपका हरियाणा। कहाँ पर किया गया? हरियाणा में जो है सरस आजीविका मेला 2023 आयोजित किया गया। राष्ट्रीय स्तर का सरस आजीविका मेला 2023 हरियाणा के गुरुग्राम में शुरू किया गया। कहां पर किया गया? हरियाणा के गुरुग्राम में। और सरस मेला ग्रामीण विकास मंत्रालय के NRLM द्वारा ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को अपने कौशल का प्रदर्शन करने, अपने उत्पादों को बेचने और संभावित बाजार खिलाड़ियों के साथ संबंध बनाने में मदद करने के लिए एक मंच पर लाने की एक पहल है। 17 दिनों का यह महोत्सव गुरुग्राम के लेजर वैली ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? गुरुग्राम के वैली ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस शहर में जियो मामी फिल्म फेस्टिवल 2023 जो है आयोजित किया गया? किस शहर में जियो मामी फेस्टिवल 2023 जो है आयोजित किया गया है? वह शहर कौन सा है? क्या वह कोलकाता है, या फिर हैदराबाद है, या फिर मुंबई है, या फिर जोधपुर है? तो वह शहर कौन सा है? तो वह मुंबई है। कौन सा? मुंबई। यानी मुंबई शहर में जियो मामी फिल्म फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया जाएगा। कहां किया जाएगा? मुंबई में। 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक चलने वाले जियो मामी फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत मुंबई में की गई। कहां पर की गई? मुंबई में की गई। और इस फेस्टिवल की मेजबानी प्रियंका चोपड़ा और ईशा अंबानी कर रही है। कौन कर रही है इस फेस्टिवल की मेजबानी? तो प्रियंका चोपड़ा और कौन कर रही है? ईशा अंबानी। ठीक है दोस्तों, प्रियंका चोपड़ा जियो मामी फिल्म फेस्टिवल की चेयरपर्सन है और इस फिल्म फेस्टिवल में 70 देशों की 250 से अधिक फिल्में दिखाई जाएंगी। हसल मेहता की द बकिंग मर्डर्स से लेकर इसाबेल हरगेउरा की एनिमेटेड सुल्तान ड्रीम तक इसमें देखने को मिलेगी। नई क्वेश्चन, हाल ही में सुल्तान इब्राहिम सिकंदर को किस देश के नए राजा चुने गए? हाल ही में जो है सुल्तान इब्राहिम सिकंदर को किस देश के नए राजा चुने गए? तो वह देश कौन सा है? क्या वह मालदीव है, या फिर मलेशिया है, या फिर कुवैत है, या फिर कतर है? यह देश कौन सा है? तो वह है मलेशिया। कौन सा है? मलेशिया। यानी सुल्तान इब्राहिम सिकंदर को जो है मलेशिया देश के नए राजा चुने गए। कहाँ के चुने गए? मलेशिया के। हाल ही में सुल्तान इब्राहिम सिकंदर को मलेशिया का नया राजा चुना गया और वह 31 जनवरी 2024 को वर्तमान राजा अल सुल्तान अब्दुल्ला से पदभार ग्रहण करेंगे और सुल्तान इब्राहिम मलेशिया के 17वें राजा चुने गए हैं। और मलेशिया में राजा का पद काफी औपचारिक है, लेकिन वह प्रधानमंत्री जैसी प्रमुख नियुक्तियों की देखरेख करता है। मुस्लिम बहुल देश मलेशिया में राजा का चुनाव हर 5 साल पर होता है। कितने साल में होता है? 5 साल में होता है। मलेशिया में राजा इस्लाम के प्रमुख और उसके सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ के रूप में कार्य करता है और मलेशिया एक संवैधानिक राजतंत्र है जिसमें एक अनूठी व्यवस्था है। यहाँ 9 शाही परिवार के मुखिया 9 राज्यों के सुल्तान हैं जो बारी बारी 5 से 5 साल के लिए राजा बनते हैं। ठीक है दोस्तों, ये थी मलेशिया से जुड़ी जानकारी। और मलेशिया, तो मलेशिया की राजधानी कौन सी है? तो राजधानी है कुआलालंपुर।
ठीक है दोस्तों। और प्रधानमंत्री है अनवर इब्राहिम। कौन है? अनवर इब्राहिम। और आधिकारिक भाषा जो है उसकी मलय। मलेशिया की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो मलय है। और मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन है? तो अनवर इब्राहिम है। कौन है? अनवर इब्राहिम। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसके द्वारा जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना को शुरू किया गया है? किसके द्वारा जो है जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना को शुरू किया गया है? तो वह किसके द्वारा, किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? राजस्थान राज्य सरकार द्वारा, या फिर दिल्ली के द्वारा, या फिर चंडीगढ़, या फिर उत्तर प्रदेश? किसके द्वारा किया गया है? नई दिल्ली द्वारा। यानी नई दिल्ली राज्य सरकार द्वारा जो है जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना को शुरू किया गया। किसके द्वारा किया गया? नई दिल्ली राज्य सरकार द्वारा किया गया। हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू की गई। और जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना विकास योजना के तहत मुफ्त कोचिंग के लिए SC, ST, OBC और EWS श्रेणियों के पात्र छात्रों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। और इस पहल का उद्देश्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं के लिए कोचिंग प्रदान करना है। छात्रों को पाठ्यक्रम अवधि के दौरान 2500 रुपये प्रति माह का स्टाइपेंड सीधे अपने बैंक खातों में प्राप्त होगा। और नई दिल्ली की अन्य योजनाएं, तो अन्य योजनाएं हैं दिल्ली विधवा पेंशन योजना और लाडली योजना और मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना और मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना और कोरोना सहायता योजना। ये सब दिल्ली की अन्य योजनाएं हैं जो महत्वपूर्ण है, हाल ही में लॉन्च की गई है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ली केकियांग का 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? ली केकियांग जो है उनका 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस देश से संबंधित थे या किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? थाईलैंड के, या फिर साउथ कोरिया के, या फिर चाइना के, या फिर जापान के? कहाँ के थे? तो चीन के। कहाँ के दोस्तों? चीन के। तो आपका आंसर होगा चीन। यानी ली केकियांग का 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह जो है चीन के पूर्व प्रधानमंत्री थे। कहाँ के थे? चीन के। हाल ही में चीन के पूर्व प्रधानमंत्री ली केकियांग का निधन हो गया। चीन में प्रधानमंत्री का पद दूसरा सर्वोच्च पद होता है। प्रधानमंत्री का पद जो है चीन में दूसरा सर्वोच्च पद होता है। पूर्व प्रधानमंत्री ली केकियांग ने चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ कार्यालय में 2 कार्यकाल पूरा करने के बाद मार्च 2023 में अपना करियर समाप्त किया। ठीक है दोस्तों। और अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस मनाया गया? किस दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस मनाया गया? किस दिन मनाया गया है? तो 27 अक्टूबर को, या फिर 28 अक्टूबर को, या फिर 29 अक्टूबर को, या फिर 30 अक्टूबर। तो कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस जो है 29 अक्टूबर को मनाया गया। कब मनाया गया है? 29 अक्टूबर को। अब आता है आपका लास्ट क्वेश्चन। 29 अक्टूबर 2023 को देखभाल और सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र का पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। और यह अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक निवेश में तेजी लाने के लिए ट्रेड यूनियनों द्वारा 4 वर्ष पूर्व स्थापित पहले अंतर्राष्ट्रीय देखभाल दिवस को मान्यता देता है। और यह 29 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र के पहले आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय देखभाल और सहायता दिवस को चिन्हित करता है। ठीक है दोस्तों। और अन्य महत्वपूर्ण दिवस है 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस, और 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस, और
19 जुलाई को जो है बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस मनाया गया और 26 जुलाई को जो है विश्व कारगिल दिवस मनाया गया और 28 जुलाई को जो है विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया। यह है इंपॉर्टेंट डे, ये इनको आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अब आता है आपका लास्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसके द्वारा नौकरी प्रदाताओं और नौकरी चाहने वालों के लिए आई स्टार टैलेंट कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया है? किसके द्वारा जो है नौकरी प्रदाताओं और नौकरी चाहने वालों के लिए आई स्टार टैलेंट कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया है? किसके द्वारा किया गया? पंजाब या फिर हरियाणा या फिर असम या फिर राजस्थान? तो किसके द्वारा, किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो राजस्थान द्वारा। किसके द्वारा? राजस्थान, यानी आपका ऑप्शन डी सही होगा। राजस्थान द्वारा जो है नौकरी प्रदाताओं और नौकरी चाहने वालों के लिए आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया गया है। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा जयपुर के टेक्नो हब में आई स्टार टैलेंट कनेक्ट पोर्टल का अनावरण किया गया और आई स्टार टैलेंट का कनेक्ट पोर्टल राजस्थान में नौकरी बाजार को सशक्त बनाने के सरकार के प्रयासों के अनुरूप एक पहल है। यह पोर्टल कॉरपोरेट और स्टार्टअप दोनों के सामने अपने संगठनों के लिए सही उम्मीदवार ढूंढने में आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए डिजाइन किया गया है। और अन्य जैसे ULLAS वो शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया और मोबाइल दोस्त ऐप जो है जम्मू कश्मीर द्वारा लॉन्च किया गया। विरासत पोर्टल जो है गृह मंत्रालय द्वारा और PM किसान ऐप जो है नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा और अरुण पोल ऐप जो है अरुणाचल प्रदेश पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया। दोस्तों, ये थे अपने 31 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में जरूर बताना और इस वीडियो को अपने स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप्स में शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।